पॉलिसी है सिस्टम सेंट्रिक नहीं है, ये पॉलिसी पॉलिटिकल इशूज सेंट्रिक नहीं है, ये पॉलिसी स्टूडेंट सेंट्रिक। और बिहार में जो एक अंधकार था उसमें एक सिल्वर लाइन महामहिम नए राज्यपाल के आने से हुआ। महिम चंद्रशेखर बाबू जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके यहाँ डिग्री के लिए परीक्षा देने के बाद लगातार धरना दे रहे हैं मगध विश्वविद्यालय के बच्चे। डिग्री के लिए पैर पकड़ा है, धरना दिया है, घेरा है, समझाया, हाँ हो जाएगा। और आज कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूनिवर्सिटी साउथ बिहार यानी गया में जो है, इसको नैक्स ने A++ दिया, A++ दिया। तो आखिर यहाँ के बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षक काम कर रहे हैं, तो अन्य विश्वविद्यालयों को इनसे महरूम क्यों कर रहे हैं? ये छाती क्यों पीट रहे हैं, रोना क्यों रो रहे हैं शिक्षा मंत्री? ये बौद्धिक दिवालियापन की शिकार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंभीर स्थिति है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम तो भगवान को मानते हैं तो यही कहेंगे, और नहीं तो ये कहेंगे थोड़े कि राक्षस इनको राक्षसी बुद्धि दे। हम तो भगवान का नाम लेंगे। बिहार में नई शिक्षा नीति पर विवाद हो चुका है। लगातार जो शिक्षा मंत्री है वो तमाम तरह का कारण गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की जा सकती है। तो वहीं इस पे राजभवन का अपना एक अलग स्टैंड है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नई शिक्षा नीति पर बिहार में बवाल शुरू हो गया है। राजभवन का अपना स्टैंड है, शिक्षा मंत्री बिहार का अपना स्टैंड है। लगातार कई तरह का बहाना कह लीजिए और बातें कह लीजिए वो गिना रहे हैं, जिससे वो ये साबित कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति बिहार में लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, जो कारण शिक्षा मंत्री बता रहे हैं वह बड़ा शर्मनाक है। क्योंकि शिक्षकों की बहाली में अड़चन ये खुद पैदा कर रहे हैं। आप देखिए कि 8 साल से आयोग भी है शिक्षकों की बहाली के लिए, पहले बीपीएससी से भी होता था। तो ये शिक्षा मंत्री का पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों सरकारों को जोड़े तो 30 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। शिक्षकों के लिए 1976 धारा 30 के तहत परीक्षा के रेगुलराइजेशन के लिए शिक्षकों की उपलब्धता, इनके लिए भी एक बड़ा भूमिका इनकी रही। और इसमें ये बराबर हिल हवाला करते रहे, बहाली नहीं कराया, ये कारण वो कारण। तो रातों रात कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? रातों रात हो जाएगा? ये क्या चाहते हैं? हम तो समझते हैं कि ये पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश में लागू हो रहा है। और बिहार में भी पटना विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू हुआ, जिसके वजह से बच्चों को फायदा काफी है। ये जो पॉलिसी है सिस्टम सेंट्रिक नहीं है, ये पॉलिसी पॉलिटिकल इशूज सेंट्रिक नहीं है, ये पॉलिसी स्टूडेंट सेंट्रिक। और बिहार में जो एक अंधकार था उसमें एक सिल्वर लाइन महामहिम नए राज्यपाल के आने से हुआ। और इनके आने के बाद, इनके आने के पहले महिम चंद्रशेखर बाबू जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके यहाँ डिग्री के लिए परीक्षा देने के बाद लगातार धरना दे रहे हैं मगध विश्वविद्यालय के बच्चे। डिग्री के लिए पैर पकड़ा है, धरना दिया है, घेरा है, समझाया, हाँ हो जाएगा। और आज कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार यानी गया में जो है, इसको नैक्स ने A++ दिया, A++ दिया। तो आखिर यहाँ के बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षक काम कर रहे हैं, तो अन्य विश्वविद्यालयों को इनसे महरूम क्यों कर रहे हैं?
ये छाती क्यों पीट रहे हैं, रोना क्यों रो रहे हैं शिक्षा मंत्री? ये बौद्धिक दिवालियापन की शिकार हो गई है सर। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरी ओर खुद ही कह रहे हैं कि बजट का 1/4 हिस्सा ये शिक्षा पे लगाते हैं। तो जब इतना पैसा शिक्षा पे लग रहा है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षकों की कमी, इसके पीछे का क्या कारण लगता है? टोटल अराजकता है इनका। ये विजन है ही नहीं, इन पर समर्पण है ही नहीं। आप देख लीजिए 5 जून को राजभवन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हुई और उस चर्चा में सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उपस्थित रहे। सभी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट से प्रस्ताव पारित होकर के आया और सर्वसम्मति से इनके सरकार के प्रतिनिधि भी थे। दीपक कुमार जी थे, वैद्यनाथ यादव जी थे, एनके अग्रवाल जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी थे और सब लोगों ने कहा जो कमी बेसी थी उस पर बृहद चर्चा हुई और सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन पास हुआ कि इस पॉलिसी को लागू करें। ये 5 जून को है राजभवन की मीटिंग और 17 जून को शिक्षा मंत्री मीटिंग बुलाते हैं जिसमें रो रहे हैं, हुक्का फाड़ के रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, नहीं है कुछ, नहीं कर सकते। अरे भाई इतने वर्षों में नहीं किए तो अब संकल्प तो लीजिए। आज जो एडमिशन होगा इसको 3 साल तो इसी स्ट्रक्चर में चलेगा, 4था साल में बात आएगी। और इतना फ्लेक्सिबल ये पॉलिसी है कि यदि 3 साल हो गया 4 साल वाले कोर्स का तो 3 साल में निकलना चाहते हैं तो ऑनर्स की डिग्री लेके निकल सकते हैं। 4 साल वाले हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसी कोर्स को करते हुए उनके मन में आया कोई और एडिशनल कोर्स कर लें तो वो कर सकते हैं। हम अपने को इंपावर्ड करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, साइकोलॉजी के बारे में, सोशल साइंस के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं और उस पढ़ाई से हमको यूपीएससी वगैरह देने में सुविधा होगी। हम मल्टीप्लाइंस पर काम करना चाहते हैं तो हम डिग्री भी ले सकते हैं। अब ये सरकार बिहार के बच्चों को क्यों महरूम करना चाहती है? इस फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंट्रिक इस पॉलिसी से क्यों करना चाहती है? हम समझते हैं कि सरकार राक्षस की तरह नौजवानों के भविष्य को निगल रही है, बिहार के भविष्य को निगल रही है। हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे। महामहिम राज्यपाल अच्छा काम कर रहे हैं, उनके आने से एक विश्वास पैदा हुआ है, इसको लागू होने दें और इसमें बल दें तो बिहार। आप इतनी अराजकता की शिकार की 19वें स्टेट के परीक्षा पास शिक्षक, इनकी सरकार, इनकी पॉलिसी, इनका डिमांड और उस पूर्ति के लिए इन्होंने बेस्ट एग्जामिनेशन लिया और कहा कि बेस्ट फेयर एग्जाम हुआ, 4 दिन में हम नौकरी देंगे, 5 साल में नहीं दिया। अब उनको कह रहे हैं कि आप जाइए। इनके पास समय का कोई मतलब है क्या? भाई 10 साल में दुनिया बदल जाती है, ये 5 साल 10 साल ऐसे ही खा जा रहे हैं। इसलिए छात्रों के भविष्य को अब ना निगलें। चंद्रशेखर बाबू, चंद्रशेखर हैं आप। भगवान और समय की आपने बात की तो सवाल टाइमिंग पे उठ रहा है कि लगातार ये तो रामचरितमानस पे लगे रहे, भगवान को गाली देने में लगे रहे। अब जब कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो चुकी है, मेरिट लिस्ट आ गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तब बीच में ये कहना कि भाई अब हम नहीं कर सकते हैं, बिहार में ये चीज लागू नहीं हो सकता है, तो ये तो सरासर उन यूनिवर्सिटीज के साथ भी मजाक हुआ, साथ ही साथ छात्रों के साथ तो बड़ा मजाक हुआ ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर स्थिति है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम तो भगवान को मानते हैं तो यही कहेंगे, और नहीं तो ये कहेंगे थोड़े कि राक्षस इनको राक्षसी बुद्धि दे। हम तो भगवान का नाम लेंगे। पर जो नई शिक्षा नीति पर ये बवाल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उस पर अपने बात को बड़े बेबाकी से रखा है। आप क्या कुछ सोचते हैं, बिहार के छात्र क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।